हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी। सिंसियर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कुछ दिन 3-4 दिन तक गैप हुआ था। 3-4 दिनों तक इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज से अब हम लोग हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे और इस चैनल पे हमेशा वीडियो आता रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो। आज का वीडियो है नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम टॉपिक हम चुने हैं क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत इजी चैप्टर है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है और लगभग सारे एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहता है। तो हम सोचे कि सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 60 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? यानी लगातार संख्या 1 2 3 4 5, इसको आप डॉट 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 कर दीजिए, यानी ये 60 तक का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो योग हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, एक योग का एक फॉर्मूला होता है। योग निकालना है ना, तो योग बराबर क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस में होता है अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में होता है 2 और इस सब में गुना किया जाता है n से। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है, ये तो आप समझ गए। प्रथम जो पहला अंक होगा वही यहाँ का, इस क्वेश्चन का प्रथम अंक क्या होगा? 1 हो जाएगा। अंतिम संख्या क्या होगा? 60 होगा। और यहाँ n का मतलब क्या है? n का मतलब ये है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या जो है उसी को n रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करना है, प्रथम संख्या हम लोग को पता है, अंतिम संख्या पता है और n पता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। हम लोग को निकालना क्या है? बेसिकली योग निकालना है। ठीक है, तो योग बराबर कितना होगा? यहाँ पे अब उस सब वैल्यू पुट कीजिए। योग बराबर प्रथम संख्या क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है हमारा? अंतिम संख्या है 60, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 बट्टा में लिखेंगे 2 और इस सब में पूरे में गुना किससे करना है? n से। और n क्या है? पदों की संख्या कितनी है? तो हमारा टोटल पदों की संख्या कितनी है? 60 है ना, तो हम लोग का पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह पे हम लोग लिख देंगे 60। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? n बराबर 60, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60। अब क्या करेंगे? इसको भाग देंगे 2 से। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 30 बार में कटेगा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो 60 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। और 61 गुने 30 यानी कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे 3 एकम 3 और 3 से 6 में गुना करेंगे 3 छक 18 और 0 यहाँ पे लिखेंगे, यानी टोटल कितना गया? 18 से 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन से अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको और अच्छा से आप लोग समझिए कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 21 से लेकर के 75 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी पिछले क्वेश्चन में क्या था? 1 से लेकर के 60 तक का, और यहाँ पे क्या है? शुरुआती संख्या नहीं दिया, यहाँ 21 से किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग फिर यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है ना। तो योग बराबर अभी हम लोग क्या सीखे हैं? योग बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में होता है 2 और गुने में कितना हो जाएगा? होल इस सब का गुना में कितना हो जाएगा? n। यानी n क्या है? n आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। n मतलब हो गया पदों की संख्या। यानी जो हम लोग को पूछ रहा है ना कि 21 से लेकर 75 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, तो 21 से लेकर के 75 तक में कितने संख्या हैं, वही है हमारा n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग के लिए प्रथम संख्या क्या है उसको लिखिए। प्रथम संख्या क्या है हमारा? 21 हो जाएगा ना। 21 से लेकर के 75 तक के बीच में पूछ रहा है, यानी इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस में कहाँ तक है? 75 तक, और इसी का योग पूछ रहा है। ठीक है, इसके बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 21 हो जाएगा ना, तो इस यहाँ पे लिख देंगे 21 प्लस अंतिम संख्या हमारा क्या है? 75 है अंतिम संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 75 बट्टा में हो जाएगा 2 और गुने में क्या हो जाएगा? n।
तो n की कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो 75 और 21 है तो हम लोग 75 तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक से रहता है 1 2 3 4 और 75 तक तब होता है पदों की संख्या 75। लेकिन यहाँ पे 21 से लेकर के 75 तक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको निकालना है, n निकालना है ना, तो n निकलेगा 75 माइनस कर देंगे उसमें से 21 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5, 54 हो रहा है ना। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, इसमें अब क्या करेंगे, एक हम लोग ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 54 और 1 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 को यहाँ पे हम लोग गुना में लिख देंगे। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, भट्टा में हो जाएगा 2 और गुने में कितना है 55 है ना। इसको लिख दें हम। 96 को हम लोग 2 से काटेंगे तो 48 बार में कट जाएगा, 48 बार में 96 हो जाएगा और हम लोग के पास बचा क्या, 55 और गुने 48, ऐसे हम लोग गुना करेंगे। क्या आप लोग को 2 अंकों का मतलब गुना जो होता है वो एक लाइन में करने आता है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ से एक हम लोग टॉपिक और बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैं आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जैसे कि 3 अंकों का गुना एक लाइन में कैसे करते हैं, 2 अंकों का गुना एक लाइन में कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो सब मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। उस सब का एक अलग कैलकुलेशन का वीडियो इसके बाद ही डालूंगा मैं, हो सके तो कल इसका एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इसमें गुना करेंगे, देखिए शॉर्ट में कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, पहला ऊपर नीचे फिर क्रॉस करते हैं और यही होता है इसका फॉर्मूला, 2 अंकों का गुना। यानी इसका मतलब क्या है, लास्ट डिजिट को ऊपर नीचे वाले से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 5 40, हाथ में लगा 4 हो गया। फिर इसको क्रॉस गुना करते हैं, यानी इधर से इधर और इधर से इधर दोनों साइड गुना करके जोड़ देते हैं। तो इधर पहले करेंगे तो 8 5 40 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का 20, तो 40 और 20 कितना होगा 60 और ये 4 हारशील था, 60 और 4 64, हाथ में लगा 6 है और 6 है, 5 का 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 2640, यानी ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका 2640 आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन अब हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 2 से लेकर 60 तक, यानी 2 से लेकर के 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम संख्याओं का योग। अब देखिए जब आप 2 से लेकर के सबसे पहले इसको लिखा कीजिए, ठीक है। तो 2 से लेकर के हम लोग लिख रहे हैं, योग पूछ रहा है ना, तो 2 + 4 सम संख्या क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर होगा 6, फिर होगा 8, सम संख्या यही ना होता है 2 4 6 8, फिर इसको आप डॉट 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 करते जाइएगा, लास्ट हम लोग का कितना है 60 तक है, ठीक है। इसी का हम लोग को योग पूछ रहा है, ठीक है। इसी को जोड़ना है और बताना है कि कितना योग होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, योग बराबर हम लोग जानते हैं क्या, प्रथम संख्या। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे प्रथम संख्या है ना, इसको आप लोग प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, या फिर रहने दीजिए अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, इसको लिखना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में हो गया 2 और गुने में होता है n, ठीक है। प्रथम संख्या को ना हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, a से, और अंतिम संख्या को l से। तो अगली बार से मैं a + l लिखूँ तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि 1 मिनट नीचे लिख दे रहा हूँ। प्रथम संख्या होता है a और अंतिम संख्या क्या होता है l होता है, ठीक है। ये हो गया प्रथम संख्या का ए से अगर रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम संख्या को एल से, इसलिए लिख दें कि बाकी इतना नहीं लिखना पड़ेगा आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, योग बराबर, अब देखिए प्रथम संख्या हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस अंतिम संख्या कितना है हमारा 60 है, 60 बट्टे में है 2। और देखिए यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे 60 हम लोग कब लिखते हैं, जब लगातार संख्या होता है, यानी प्राकृत संख्या होता है तो 60 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, यानी 1 का गैप है, 2 के बाद 3 छोड़ के फिर 4 आ रहा है, तो इसलिए पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 60/2 आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 2 का गैप है ना, 2 के बाद आ रहा है, 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, फिर 2 जोड़िएगा तो 6, तो यानी कितना का डिफरेंस है 2 का है ना, तो इसलिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे क्या होगा, आप इसी 2 से इसको भी काट सकते हैं, हो गया 15 और 60 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 62, 62 × 15। अब इसको आप गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, हारशील 3 और 15 छक्का 90 और 3 93, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 930 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर के 69 यानी 69 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या कौन सा होता है? जो 2 से ना कटे। और सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस में कितना हो जाएगा? 69। और इसका योग निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग फिर इसमें वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। योग बराबर क्या होगा? a + l/2 इंटू में कितना हो जाएगा? n। अभी आपको बताया ना, a का मतलब क्या है? प्रथम पहला संख्या, प्रथम पद, और l क्या है? अंतिम पद यानी अंतिम संख्या 69। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस l के जगह पे यानी अंतिम पद क्या होगा? 69। यहाँ पे लिखेंगे 69/2, और इसमें गुना कितना से करना है? n से करना है। तो यहाँ पे 69 हमारा n नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी लगातार संख्या नहीं है, यानी प्रकृत संख्या रहता तो डायरेक्ट हम लोग 69 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे होगा, देखिए सम संख्या में क्या था कि हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे। जैसे 60 अंतिम पद था ना, तो 60/2 लिखे थे, वो हमारा 30 आ गया था पदों की संख्या। लेकिन क्या होता है जब विषम संख्या हो ना, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें एक जोड़ करके और तब आप 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, यही आपका संख्या। 2 से डिवाइड हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतर 2 का है, यानी 3 और 1 में 1 + 2 कितना होगा? 3, 3 + 2 यानी 5 हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 का गैप है। तो 69 और 1 कितना हो जाएगा? 70, और 70/2 कितना होता है? 35। तो यही हमारा n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 69 और 1 70/2, और गुने में कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 35, और 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 होता है। ठीक है, 35 का स्क्वायर 1225। आप लोगों को कम से कम 30 तक स्क्वायर याद करना चाहिए। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1225। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, कभी भी और पदों की संख्या देना, जैसे अगर मान लीजिए सम संख्या में 2 + 4 + 6 + 8 और डॉट 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 प्लस में हो गया 20, यहाँ तक है ना। और इसमें बोल दे कि पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या यानी n बराबर व्हाट अगर दे दें, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं? जैसे अंतिम संख्या क्या है? 20 है ना, 20 लिख देंगे। और गैप कितने का है? 2 का हो रहा है ना, इसलिए 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? n, यानी 10 हो गया। 10 क्या होगा? n का संख्या आएगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर मान लीजिए 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस में होगा 21। ठीक है, और इसमें अगर n का मान पूछ देना कि संख्या कितना है टोटल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 21 में 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 21 और 1 22, 22/2 यानी कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? 11। और यहाँ पे 20 है, तो 20 में सिंपल जो लास्ट में होगा सम संख्या है, अगर 2 से कटने वाला है तो डायरेक्ट 2 से काट दीजिएगा, और 2 से नहीं कटने वाला है तो उसमें 1 जोड़ के काट दीजिए। वही हमारा पदों की संख्या होता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, और चलता हूँ अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, 7 क्रमागत विषम, विषम यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, पूर्ण संख्या हो। यानी पूर्ण संख्या मतलब क्या हो? जो PYQ के रूप में ना हो। तो पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? 133 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि देखिए क्या है, 7 लगातार हम लोग को विषम संख्या लिखना है। जैसे अगर हम लोग 1 से लिखे तो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके लिख सकते हैं 7 संख्या। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग को 1 से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि कोई भी 7 क्रमागत विषम संख्या है, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। जैसे 21 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो 21, फिर उसके बाद 23, फिर 25, फिर 27, ऐसे करके 7 संख्या है टोटल, जिसका योग है 133। यानी हम लोगों को ये नहीं पता है कि संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहला संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और 7 विषम संख्या कौन सा है। ठीक है, और सबका हम लोग को सिर्फ इतना बता दिया है कि योग 133 है। अब हम लोगों को ढूंढना है कि ये 7 संख्या कौन सी है और कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो यही तो इस क्वेश्चन में मेन है। अगर वही अगर निकाल लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो न्यूनतम विषम संख्या पूछ रहा है, तो वही हमारा जो फर्स्ट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा, फर्स्ट जो संख्या आएगा।
तो देखिए हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो हमारा संख्या है वो है एक्स, ठीक है। दूसरा फिर हम लोगों का क्या होगा, विषम संख्या है ना, यानी दो का गैप। आपको हम बताए थे ना कि सम संख्या में क्या होता है, दो का गैप रहता है, विषम संख्या में भी दो का गैप रहता है। तो यहाँ पे पहला अगर हम एक्स मान लिए तो दूसरा हमारा क्या होगा, x+2 हो जाएगा। तीसरा संख्या क्या होगा, x+4। दो दो ऐड करते जाएंगे, क्योंकि विषम संख्या जैसे मान लीजिए ना, एक होता है, एक के बाद तीन होता है, तीन के बाद पाँच होता है, तो क्या उसमें दो ही ना जुटता है। एक होता है तो 1+2 करते हैं, यहाँ पे तीन होता है, यहाँ पे फिर दो ऐड करते तो क्या होता है, पाँच होता है। तो वैसे ही यहाँ पे x+4 हुआ, x+6 होगा, x+8 होगा, उसके बाद x+10 होगा। देखिए तो सात संख्या हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 हुआ, और एक और जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 12। इस सब को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ का चिन्ह देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, सात लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल ही तो दिया हुआ है, तो इस सब का योगफल कितना है, 133 है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो x कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7x, ठीक है, प्लस अब हम लोग इसको जोड़ेंगे डिजिट को, 2 + 4 6, 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, यानी 42। और इस सब का योग कितना है, 133 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7x इधर रखेंगे, 133, और माइनस में इधर प्लस में है तो इधर चला जाएगा, 42 हो जाएगा माइनस में। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 3 में से 2 गया कितना होगा, 1, 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 9, यानी 91। 7x का मान आ गया 91, तो हम लोग 7 से 91 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 91, यानी कि x बराबर हो गया 13। और हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूनतम विषम संख्या। तो हमारा अगर मान लीजिए x का मान 13 आ गया, तो यहाँ पे x का हम लोग मान रख देंगे 13, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा दूसरा संख्या था ना, तो यहाँ पे 13 और 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा। यहाँ पे हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 13 और 15 17 हो रहा है, 13 और 4 17। तो यहाँ पे क्या है, देखिए विषम संख्या हो गया ना, 13 15 17 ऐसे ही करते जाइएगा। और हम लोग से पूछा क्या है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, तो ये तो बढ़ते जाएगा ना, तो हम लोग का सबसे न्यूनतम क्या होगा, 13 ही तो होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे इसके अगले वाले क्वेश्चन पे। मैं क्या किया हूँ ना कि इस छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, और इसमें ऐसा कर रहा हूँ ना कि आप लोगों को छोटा सा वीडियो जाए और उसमें नॉलेज ज़्यादा हो, यानी कि जैसे मैं जितना भी जैसे टॉपिक कर रहा हूँ ना, तो उस टॉपिक से यानी अगर 8 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो 8 मतलब टाइप का क्वेश्चन हो, और सारा टाइप आप लोग मतलब कम समय में कवर कर पाएँ। इसलिए मैं देखिए मैं यहाँ पे फिर अगला दूसरा टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ पे क्या है, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझना है ना, तो वीडियो को आप फिर से पीछे कीजिएगा, और पीछे करके फिर से आप उस वीडियो को देख करके अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 6 के प्रथम 18 गुणज, यानी 6 के बाद का गुणज क्या होता है, 12, 12 के बाद क्या होगा, 18, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 18 के बाद कितना हो जाएगा, 24, और ऐसे डॉट 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 करके कितना तक है, 18 पद तक है, 18 पदों तक ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही 6 का गुणज 18 होगा ना, उतना तक 18 पद तक, यानी 18 बार गुना हम लोग जब तक करेंगे उतना तक का योग ज्ञात करना है, ठीक है, का योग, इस सब का योग ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग रखिएगा उसको ध्यान में, कि योग बराबर क्या होता है, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, और जब भी योग ज्ञात करना हो ना, जैसे हम लोग पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन बनाए ना, वो सब इस फॉर्मूला पे भी इम्प्लीमेंट करके हम लोग बना सकते हैं। इस फॉर्मूला से भी वो सारा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने क्या किया था कि वो वहाँ पे जो इजी मेथड था उसको वहाँ पे बताया था, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग चाहे तो जितना भी योग वाला क्वेश्चन बनाना है ना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला को आप याद रखिएगा तो बन सकता है। लेकिन अगर आपको वो इजी मेथड था इसलिए मैंने वहाँ पे बताया था, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, एस बराबर क्या होता है,
योग, ठीक है, योग। और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब हो गया पदों की संख्या, आप लोगों को बताए ही थे। एन मतलब हो गया पदों की संख्या। ए हम क्या बताए थे आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है प्रथम पद, ठीक है। एन आप लोग समझ ही गए, एन है पदों की संख्या। डी का है सार्वंतर, यानी कितने का अंतर है उन सब के बीच में, ठीक है, संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में सब कुछ पुट करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, योग निकालना है, यानी एस बराबर क्या है n/2। एन की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 18 गुणज तक, यानी 18 हो जाएगा, n बराबर 18/2, 18 पदों तक। 18 गुणज का मतलब क्या, 18 पदों तक, यानी 6 का पारा हम लोग 18 बार तक पढ़ेंगे, तो जो संख्या आएगा उस सबको ऐड करके बताना है कितना होगा योग। तो हम लोग 18 बार गुना करने का मतलब क्या, 18 पद होगा, तो हम लोग लिख दिए n/2। उसके बाद क्या है 2 इंटू ए है, ए का मतलब क्या है प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है हमारा 6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस n-1, n-1, n के जगह पे कितना है हमारा 18 आ रहा है ना, 18 पदों तक करना है, तो 18 और माइनस में क्या है 1, और डी कितना है, सार्वंतर कितना है, जैसे यहाँ से यहाँ अंतर कितना है, सार्वंतर हमेशा, यानी सार्वंतर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालिएगा तो एक ही जैसा आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे 6 और 12 में कितना अंतर है 6, तो यहाँ 12 और 18 में भी देखिएगा तो 6 ही होगा, और 18 में 24 भी देखिएगा तो 6 ही होगा, इसीलिए तो डी के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, सार्व अंतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल कुछ नहीं है, सब गुना कर दीजिए, गुना काटिए, जो 18 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 9, यहाँ पे हम लोग 6 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 12, प्लस 18 में से 1 गिर गया कितना होगा 17, और गुने में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 9, और यहाँ पे हो गया 12, और प्लस में कितना हो गया 17, 17 में हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 से गुना कीजिए 7 में, 7 छक 42, हाथ में लगल 4, और क्या होगा 6 एकम 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 102 हो रहा है, और 102 में आप 12 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, रुकिए हम ऊपर आ जाते हैं, इस साइड में आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे 9 गुने में है, और 12 और 102 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 होगा 3, और 9 में 1 से गुना करेंगे 9 और 3 कितना हो गया 12, हासिल 1, और 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 1026 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए हैं क्या, नहीं समझ पाए तो एक बार और वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, सिर्फ ये वाला, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ए क्या है प्रथम पद है, डी है सार्वंतर, और एन क्या है पदों की संख्या है, एस क्या है योग, यानी योग ही हम लोग को निकालना था। सिंपल सा फॉर्मूला लिखा और जैसे जैसे बोल रहा था वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हम लोग अभी तक क्या करते रहे थे कि प्राकृत संख्याओं का योग निकाले थे, उसके बाद हम लोग गुणज वाला निकाले, यानी पहाड़ा वाला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, किसका योग निकाल रहे हैं, स्क्वायर वाला, ठीक है। अब स्क्वायर का योग निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 60 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही बड़ा संख्या आने वाला है। अब इसको हम लोग इसके लिए देखिए नंबर सिस्टम में क्या है कि कुछ फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चांस नहीं है, कोई भी मतलब उसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही होगा कि स्क्वायर का जब भी पूछे ना, प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4 लगातार संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या का स्क्वायर का जब योग निकालना होगा तो आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे योग बराबर क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1, और बट्टा में क्या होता है 6 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे क्या है n यानी फिर से क्या है पदों की संख्या, ठीक है। तो n यानी लास्ट संख्या कितना है हमारा, लास्ट संख्या जो होता है, तो यहाँ पे कितना है 60, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60, गुने में कितना हो जाएगा 60 और प्लस 1 जोड़ेंगे, n+1 है तो 60 + 1 कितना हो जाएगा 61, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 और गुने 2 यानी 120 प्लस 1 यानी 121, और बट्टा में कितना है 6 है, ठीक है।
अब हम लोग 6 से गुना करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और 10 से हम लोग 61 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 610, और गुना कितना करना है 121 से इसमें गुना करना है, वही हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग गुना करेंगे, देखिए 610 और गुना करेंगे 121 में, तो इसको गुना कैसे करेंगे, 1 से 0 में गुना करेंगे 0, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 और 0, यानी 1 ही रह जाएगा। 1 में 6 से 6 और 0 यानी 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। आरसी ले 1 और 6 1 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 73,810। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73,810। आप लोग सोच रहे हैं 3 डिजिट का ये गुना और एक लाइन में कैसे कर लिए, तो 3 संख्या का जो गुना होता है ना उसको भी आप एक लाइन में कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक कैलकुलेशन का एक आप लोगों को वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को सब समझा दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट से शॉर्ट मतलब एकदम एक लाइन में गुना हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जैसे मैं स्क्वायर का भी होगा तो उसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ अलग से। तो यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप लोग जैसे गुना करते हैं वैसे कर लीजिएगा, और मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा आप लोग को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रहेगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, स्क्वायर वाला। अभी यहाँ पे क्या है, क्यूब वाला, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 यानी 20 का क्यूब का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक और आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा, और ये फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 का ये है होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, घनों का योग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनों का योग। ये फार्मूला है। इसके पहले जो योग जो हम लोग फार्मूला लिखे थे उसको आप लोग लिख लीजिएगा, वर्गों का योग, ठीक है। घनों का योग कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग सिंपल से काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फार्मूला का, और बाकी आप लोग बनाते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना, इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इस फार्मूला में जो जो वैल्यू है ना इसको सिर्फ पुट कर देना है। एन क्या है हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो एन है ना इसका मतलब है कि अंतिम पद, अंतिम जो संख्या है उसी को हम लोग एन बोल रहे हैं। तो एन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 20 और गुने 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और बट्टा में होगा 2, और इस सब का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से हम लोग 20 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, और 21 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 210, और 210 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो 210 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 होता है, और 441 और यहाँ पे 1 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे कितना हो जाए 44,100 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे क्या क्या देख लिए हम लोग, प्राकृत संख्याओं का योग देख लिए हैं, फिर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देख लिए, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हम लोग देख लिए, गुणज देख लिए, यानी लगभग हम लोग को जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो आप आगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बना सकते हैं, आसानी से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। और जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को फंसता है और डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो भी आपको क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, उस पर आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।